अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं 110 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं बंद रोड के ऊपर और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे लंबी लाइन है दुकानों की और हम इस वक्त दुकानदारों से बात करेंगे और पूछेंगे कि जो हुकूमत की तरफ से SOPs बनाई गई हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है और जो आपके पास कस्टमर आ रहा है, गाहक आ रहा है, वो इस पर अमल कर रहा है या आप उसको क्या हदायत देते हैं कि अगर हमें जो नरमी की गई है लॉकडाउन में, तो उस हवाले से अगर वो नरमी हमने बरकरार रखनी है तो हमने SOPs को मानना है, क्योंकि हमने अगर इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखना तो हमारा हाल भी वो यूरोप जैसा होगा, हमारा हाल भी इटली जैसा होगा, हमारा हाल भी अमेरिका जैसा होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए उनसे मिलवाते हैं और बात करते हैं कि वो SOPs पर कैसे अमल कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बेकरी के अंदर और उनके मालिक से हम बात करेंगे कि जो हुकूमती SOPs बनाई गई हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है और जो एक आपके पास कस्टमर गाहक आ रहा है वो क्या इस पर अमल करके आ रहा है। ग्लव्स पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र आप उसको तरजीह देते हैं या ख़ुद उसको लगाते हैं कि पहले सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके फिर हमसे डील करें। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैंने इंट्रो में जो सवाल पूछे वो आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि हुकूमती जो इससे पहले एक बात बताइएगा कि हुकूमती जो SOPs बनाई गई हैं वो क्या क्या हैं। वो ये है कि कस्टमर के साथ 6 फीट का फासला रख के बात करनी है और कस्टमर से कहना है कि सैनिटाइज़र से हाथ धोएं या फिर वो ग्लव्स वगैरह पहन के, मास्क वगैरह पहन के दुकान के अंदर आए। सैनिटाइज़र से हाथ धोना नहीं, सैनिटाइज़र को हाथ पे लगाना है और साबुन से हाथ धोने हैं और साबुन से हाथ धोने हैं। सही हो गया। तो इसके हवाले से कोई मतलब जो गाहक आता है वो ऐसा करता भी है, कोई बात मानता भी है या रश की सूरत में आप उसको फिर लाइन लगवाते हैं या क्या कैसा कोई मामला करते हैं या नहीं करते? वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कस्टमर आता है, 1-2 आता कस्टमर, वो हिसाब किताब सही रहता है, मास्क पहने होते हैं उन्होंने, ग्लव्स पहने होते हैं। तो अगर ज़्यादा रश की सूरत में ज़्यादा गाहक हो जाएं फिर अगर वो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? फिर वो जल्दी 3-4 लड़के होते हैं, वो जल्दी कस्टमर फारिग कर देते हैं। यानी आप जल्दी कस्टमर को फारिग करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पान शॉप के ऊपर और उनसे पूछेंगे, क्योंकि पान शॉप के ऊपर जो एक रश होता है लोगों का वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लंबी लाइन लगी हुई है और उन्होंने लाइन लगवाई हुई है, लेकिन उनसे पूछेंगे क्या वो मज़ीद इसमें कि वो टाइमिंग की भी पाबंदी कर रहे हैं कि जो उन्होंने टाइम बताया हुआ है हुकूमत की तरफ से, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हैं तो आप मसरूफ़, लेके साथ साथ हमारे नाज़रीन को ये बताते रहिएगा कि जो हुकूमत की तरफ से टाइम बताया गया है कि किस वक्त से दुकान खोलने की, वो क्या है और आप उस पर किस हद तक अमल कर रहे हैं? हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। ठीक हो गया। और जो गाहक अगर ज़्यादा बन जाए तो उसकी लाइन वगैरह जो भी है वो करवाते हैं? की कतार बनाते हैं हम। अच्छा, जिसने ग्लव्स ना पहने हो या जिसने अपने ऊपर मुंह पे मास्क ना चढ़ाया हो तो उससे चीज़ देते हैं या नहीं देते? नहीं, हम नहीं देते उसे। सही हो, क्योंकि आपने खुद भी पहना हुआ है माशाल्लाह और आप मतलब वो कहने का हम खुद भी एहतियात करते हैं और दूसरों को भी एहतियात करने की तलकीन करते हैं। हाँ जी। और एक और आखिरी बात पे हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे कोरोना वायरस के बारे से? बस ठीक है, जो निज़ाम बना हुआ है ना इसी तरह चलता रहे तो ठीक है। कोरोना वायरस से एहतियात है, एहतियात ज़रूरी चाहिए। ठीक हो गया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक होटल के सामने, एक लोकल होटल है, उनसे पूछेंगे, उनके मालिक से पूछते हैं कि जो खाना है वो गाहक को यहीं खाने देते हैं या पैक करवा के वो अपनी घर ले जा सकता है, जहाँ भी वो ले जा के खाना चाहे तो खा सकता है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा हुकूमत की तरफ से जो SOPs बनाई गई उसको आइडिया है कौन कौन सी हैं? सर, हम 6 फुट के फासले में बंदे गाहक आते हैं उसको खिला देते हैं। एक आदमी को रोटी देकर उसको फारिग करके दूसरे को अंदर बुलाते हैं। होटल में अंदर गाहक को बिठाना देता नहीं, हुकूमत की तरफ से हमारे को पाबंदी, हम नहीं बिठा सकते अंदर। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो ये 6 फुट का फासला हम उसको SOPs की तरह मान रहे हैं? जी, उसको हम रोटी दे देते हैं, उसको फारिग करके फिर अगले को आगे कर लेते हैं। वो फारिग होकर फिर दूसरे को आगे इस तरह लाते हैं। कटा नहीं हम देते, ना बिठाने का हमें इजाज़त है, ना हमने किसी को बिठाया हुआ यहाँ पे। सही हो गया। तो इसके अलावा आप जो ग्लव्स हैं या जो आप सैनिटाइज़र है जो इस हुकूमत ने कहा है कि वो इस्तेमाल करें और ये मास्क पहने रखें, ये फिलहाल तो ये कहें कि मास्क पहन के उसके बगैर इजाज़त टोपी का बताया हुआ। बाकी तो हम आज जो हमने होटल खोला है फिर आएंगे, बाकी उससे हम समझेंगे क्या क्या तरीका कार है। अभी हमने पूछा नहीं, आज पहले दिन होटल खोला हम लोगों ने। आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए? अभी तो मैं खाने का टाइम है तो उस टाइम किस तरह खाएंगे अब। अच्छा, और सैनिटाइज़र वगैरह वो कहाँ पे है?
वो क्या होता है? सैनिटाइजर होता है कि एक लिक्विड टाइप होता है जो एंटी आपका जरासीम होता है। एंटी जरासीम मतलब कि आपका वो दुश्मनों जो है ना जरासीम उनको मारता है। जो हाथ पे जरासीम लग जाते हैं उस वजह से वो बेसिकली बनाया गया था। इस जो कोरोना वायरस की वजह से जरासीम लग जाते हैं ना, एक बंदे को सलाम लेने से, एक बंदे को मिलने से, जो कुछ भी मामलात हैं उस हवाले से वो चीज़ थी। तो इस हवाले से वो भी चीज़ ले आकर रखें ताकि आप इस चीज़ एहतियात। और वो आपने समझाया वो ज़रूर ले आएंगे। किसी हम गांव से अभी है ना, किसी ने ये बात हमसे पूछा है ना, अनपढ़ लोग इस चीज़ों का पता आप लोग कहते हैं तो आज वो चीज़ें मंगवा लेते हैं। चलें ज़रूर ये इस पर लाजमी एहतियात कीजिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मोबिल ऑयल के ऑनर हैं, छोटी सी उन्होंने दुकान बनाई हुई है, उनके ऑनर हैं, उनसे बात करेंगे। हमने सबसे पहले उनको देखा है कि उन्होंने एक ना तो ग्लव्स पहने हुए थे ना मास्क पहने हुए थे। उनसे बात करेंगे क्या वो हुकूमत की तरफ से जो बताई गई तदाबीर हैं उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने ना ग्लव्स पहने हुए हैं, ना सैनिटाइजर का मैंने यहाँ देखा है कि सैनिटाइजर को पड़ा हुआ हो, या ना आपने को मास्क पहना हुआ है। हुकूमत ने बताया हुआ है, बार बार वो रो रही है कि आप प्लीज़, अगर जब तक अवाम ने हमें आउटपुट नहीं देना तो हम उस वक्त तक कुछ चीज़ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ भी हिफाजती तदबीर वो कामयाब ही नहीं हो सकती जो हम SOPs बना रहे हैं, जब तक अवाम ने ही उसको रिस्पॉन्स में नहीं लेकर आना। तो आपने वो मतलब धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कानून की, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये धज्जियाँ नहीं उड़ा रहे, मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, इस वजह से ना मैं जब मास्क पहनता हूँ ना तो मुझे ना वो सांस मतलब जो है ना वो होने लग रहे, इस वजह से मेरी मजबूरी है। ठीक हो गया, मतलब वो आप वो नाज़रीन हमारे को बता रहे हैं कि हमारी मजबूरी है कि मुझे हार्ट का मसला है, जिस वजह से मैं अगर वो मास्क पहनूँ तो सांस आने जाने का मसला जो है ना वो आमदोरफ्त में थोड़ा मसला बनता है। अच्छा, इसके साथ हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि जो आपके पास एक गाहक आता है तो उसको आप क्या मास्क की तलकीन करते हैं कि पहन के आए लाजमी? मसला पता क्या है, जब कोई गाहक हमारे पास आता है तो हम खुद कहते हैं कि यार मास्क डाल, वो कहते हैं आपने डाला हुआ। मैं कह रहा हूँ यार यकीन आप, मैंने नहीं डाला, मुझे मजबूरी है, लेकिन 10-20 मिनट का मास्क कुछ ज़्यादा नहीं है, वो हमारी बेहतरी के लिए हुकूमत कर रही है जो भी कर रही है। तो इसी वजह से जो आता है कस्टमर हमारे पास तो उन्होंने अब तो उसने मास्क पहना होता है ना पैसा, तो उसको कहते हैं यार तुम्हारी मेहरबानी मास्क पहनो, तो इसी वजह से वो मास्क पहनते हैं। हमारी भी मजबूरी पर हमें मजबूरी है, सिर्फ वजह ये है। ठीक हो गया, अगर गाहक ज्यादा हो जाए यानी दुकान में या आपकी शॉप में रश बन जाए, हम ज्यादा होने देते गाहक, अगर कस्टमर ज्यादा हो ना उनको बोल के यार सामने खड़ो, जो एक कस्टमर आ जाए चीज ले ले, वो चला जाए फिर आकर ले ले दूसरा। यानी आप कहते हैं कि आप वेट करें बाहर खड़े हो? मैं रश नहीं डालता, रश डालने की वजह यही होती है कि मतलब जो है ना मसला हो जाता है, वो कोरोना फैला हुआ है, उसी वजह से मैं खुद बहुत एहतियात कर रहा हूँ। मेरी सिर्फ मजबूरी है, इस वजह से ना मैं मास्क नहीं पहन सकता। ठीक हो गया, ठीक नहीं मैं होने देता। ये तो आपको कोई बंदा खड़ा, कोई बंदा खड़ा नहीं है इधर, जब कोई बंदा हो आदमी हो भी ना तो उसको बोलेगा यार भाई साहब साइड पे हो जाओ, आप एक आए सौदा ले ले, वो चले गए फिर सौदा ले ले, ये मसला होता है। ठीक हो गया, लेकिन आपके जो शागिर्द काम कर रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं पहने? नहीं, शागिर्द कोई भी नहीं है इधर, शागिर्द में ये शागिर्द नहीं है? नहीं, ये वैसे मिलने आए हैं, मैं वैसे मिलने आए हैं। लेकिन इनको भी तलकीन करें ना कि वो देखे ना चेयर पे जैसे बैठे हुए हैं कि ना मास्क पहना। आपसे पहले यही कह रहा था मैं कि यार ये तुम मास्क क्यों नहीं पहन ले, तो वो अपना सीधा, मेरा तो फर्ज है कहना, तो मैं किसी को लेकर तो मेरा खुद इरादा बनता इधर मैं मास्क रखूँ, जो भी नहीं मास्क पहना हो यार ये मास्क तुम पहन, ये बच जाएगी। तो नमाज आएंगे तो इंशाल्लाह फिर मास्क पहन के बैठ जाएंगे अपना। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, आपने देखा मुख्तलिफ दुकानदारों की जो इज़हार ख्याल था, राय थी कि हम SOPs पे अमल कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन्होंने अपने मसाइल बताए कि इस वजह से हमें ये मसाइल से दो चार हैं। लेकिन खुदारा जो आप लोग घर में बैठे हुए हैं वो घरों में सेफ रहें, और इसके अलावा SOPs जो हुकूमत की तरफ से बनाई गई हैं उस पर अमल पैरा हों, ताकि हमारी हुकूमत जो है वो आसानी से आप लोगों के लिए जो लॉकडाउन में नरमी अख्तियार की हुई है उसको कंटिन्यू किए रखे। अगर लॉकडाउन में सख्ती की गई फिर गरीब अवाम, छोटा ताजर, बड़ा ताजर सारे ज़लीलो ख्वार होंगे। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।